आज के इस वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 3.2 8th क्लास की, जिसमें फर्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द स्क्वायर रूट्स ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स बाय सक्सेसिव सब्ट्रैक्शन। लगातार सब्ट्रैक्शन के बाद हमने इन नंबर्स का स्क्वायर रूट निकालना है। तो स्क्वायर रूट जो है एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है अपने पास, जो आगे भी यूज होता रहेगा, तो इसको सीखना बहुत ही जरूरी चीज है। तो इसको 3-4 मेथड से हमें सोल्व करना है अभी इसी एक्सरसाइज में, और 1-2 मेथड और भी है इसके जो आगे वाले एक्सरसाइज में सीखेंगे हम। तो फर्स्ट है सक्सेसिव सब्ट्रैक्शन मेथड। तो इस टाइप से हम किसी नंबर का स्क्वायर रूट कैसे निकालते हैं। सब्ट्रैक्शन मेथड से अगर आप स्क्वायर रूट निकालोगे तो ओड नंबर सब्ट्रैक्ट करवाने हमने इसमें से स्टेप बाय स्टेप। जैसे फर्स्ट स्टेप में 49 में से फर्स्ट ओड नंबर होता है 1 सब्ट्रैक्ट करवाया और रिजल्ट आ गया 48। सेकंड स्टेप में नेक्स्ट ओड नंबर 1 के बाद 3 आएगा, 3 सब्ट्रैक्ट करवाएंगे और रिजल्ट आ गया 45। थर्ड स्टेप में 45 में से सब्ट्रैक्ट करवाएंगे नेक्स्ट ओड नंबर 5, रिजल्ट आ गया 40। फोर्थ स्टेप में 40 में से फिर सब्ट्रैक्ट करवाएंगे नेक्स्ट ओड नंबर 7 और रिजल्ट आ गया 33। फिफ्थ स्टेप में 33 में से सब्ट्रैक्ट करवाएंगे फिर नेक्स्ट ओड नंबर 7 के बाद 9 और रिजल्ट आ गया 24। सिक्स्थ स्टेप में जो रिजल्ट 24 आया है इसमें से नेक्स्ट ओड नंबर 9 के बाद 11 सब्ट्रैक्ट करवाएंगे, रिजल्ट आएगा 13। सेवंथ स्टेप में जो 13 आया है इसमें से नेक्स्ट ओड नंबर 11 के बाद 13 और सब्ट्रैक्ट होने के बाद रिजल्ट आ गया 0। तो जितने स्टेप्स यूज होते हैं सब्ट्रैक्शन के उतना ही उस नंबर का स्क्वायर रूट होता है। देयरफॉर स्क्वायर रूट ऑफ, ये स्क्वायर रूट का साइन होता है ए पार्ट में, स्क्वायर रूट ऑफ 49 इज इक्वल टू 7 स्टेप्स के बाद 0 बना है। तो इसी वजह से हम 21 का फाइंड आउट करेंगे। बी पार्ट में 121, तो फर्स्ट ओड नंबर 1 हुआ, सब्ट्रैक्ट होने के बाद 120 आया। सेकंड स्टेप जो 120 आया है इसमें से नेक्स्ट ओड नंबर 1 के बाद 3 आएगा और ये सब्ट्रैक्ट करवाएंगे तो 170 आ जाएगा। थर्ड स्टेप में जो 117 आया है इसमें से नेक्स्ट ओड नंबर 5 सब्ट्रैक्ट करवाएंगे और रिजल्ट आएगा 112। फोर्थ स्टेप में जो 112 आया है इसमें से नेक्स्ट ओड नंबर 7 सब्ट्रैक्ट करवाएंगे और सब्ट्रैक्ट होने के बाद रिजल्ट आएगा 105। फिफ्थ स्टेप में 105 में से फिर सब्ट्रैक्ट करवाएंगे नेक्स्ट ओड नंबर 9 और 9 इसमें से सब्ट्रैक्ट होगा तो 96। सिक्स्थ स्टेप में जो 96 आया है इसमें से सब्ट्रैक्ट करवाएं नेक्स्ट ओड नंबर 11 और 11 इसमें से सब्ट्रैक्ट होगा तो रिजल्ट आएगा 85। सिक्स्थ स्टेप हो गए। सेवंथ स्टेप में जो रिजल्ट 85 आया था इसमें से नेक्स्ट ओड नंबर 11 के बाद 13 आएगा और 13 इसमें से सब्ट्रैक्ट होगा तो रिजल्ट आएगा 72। एट्थ स्टेप में जो रिजल्ट 72 आया है उसमें से नेक्स्ट ओड नंबर 13 के बाद 15 सब्ट्रैक्ट होगा तो ये रिजल्ट आएगा 57। नाइन्थ स्टेप में जो 57 रिजल्ट आया है इसमें से सब्ट्रैक्ट हो नेक्स्ट ओड नंबर 15 के बाद ओड नंबर आएगा 17 और 17 इसमें से सब्ट्रैक्ट होगा तो 40। 10th स्टेप में जो 40 आया है 40 में से नेक्स्ट ओड नंबर 17 के बाद 19 सब्ट्रैक्ट होगा तो 21। और 11th स्टेप में जो 21 आया है इसमें से 19 के बाद जो नेक्स्ट ओड नंबर आएगा वो 21 और 20 में से 21 सब्ट्रैक्ट होके 0। जब 0 आ जाएगा जिस स्टेप में तो उतना ही
उस नंबर का स्क्वायर रूट हो जाएगा जो उनसे नंबर पे 0 बना है। तो 11 स्टेप पे 0 बना है, इट्स मीन्स इसका स्क्वायर रूट कितना आएगा 11। तो देयरफॉर स्क्वायर रूट ऑफ 121 इज इक्वल टू 11। इसी टाइप से हम इसके बाकी दो पार्ट्स भी सॉल्व कर लेंगे। सेकंड क्वेश्चन में फिर से स्क्वायर रूट ही फाइंड आउट करना है, लेकिन अब की बार ये सबट्रैक्शन मेथड यूज नहीं करना है, दूसरा मेथड यूज करना है। दूसरा कौन सा मेथड कहा गया है इसमें? सेकंड में है फाइंड दी स्क्वायर रूट्स ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स बाय यूजिंग देयर वंस एंड टेंस डिजिट्स। वंस और टेंस डिजिट्स को यूज करके और फिर स्क्वायर रूट निकालना है। तो स्टार्टिंग में सेकंड क्वेश्चन में ए पार्ट पे आते हैं हम, जिसमें दे रखा है 529। इसका स्क्वायर रूट निकालना है। तो वंस डिजिट को चेक किया 9 है, तो 9 किन 2 डिजिट्स की प्रोडक्ट से आता है? 3 और 3 की प्रोडक्ट से 9 आता है, और 7 और 7 की प्रोडक्ट से भी 9 आता है। इट्स मीन्स या तो इस नंबर का जो स्क्वायर रूट लेंगे उसमें यूनिट डिजिट 3 होगा या 7 होगा। अगर कंफ्यूज हो गए, नहीं पता चलेगा, तो हमें प्रोडक्ट करके देखना पड़ेगा। तो यहां से जैसे हम 3 चूज करते हैं, फिर अपने पास ये दोनों डिजिट्स छोड़ के और जो ये जो नंबर बचेगा, यानी फर्स्ट स्टेप में हम 2 डिजिट्स काउंट करेंगे, लेकिन डिजिट जो है यहाँ लिखेंगे वो ओनली यूनिट प्लेस वाले से लिखेंगे। यूनिट प्लेस वाले से डिजिट लिखने के बाद हम वंस और टेंस दोनों डिजिट हटा के और फिर 100 या इससे आगे डिजिट्स दे रखे उन पे आ जाएंगे। अब हम आ रहे हैं इस डिजिट के ऊपर। ये डिजिट है 5। 5 किस स्क्वायर नंबर के नजदीक लगता है? 2 का स्क्वायर 4 होता है, 3 का स्क्वायर 9, इससे ज्यादा हो जाता है। इट्स मीन्स ये 2 आएगा। अगर इसकी एक्चुअल मल्टीप्लीकेशन करके देखोगे तो इतना ही आएगा 23 की 23 से। इट्स मीन्स स्क्वायर रूट ऑफ 529 इज इक्वल टू 23। इसके बाद है बी पार्ट में 2601। तो इसी वजह से इसमें 1 और 1 की जो प्रोडक्ट है वो भी 1 आती है, और 9 और 9 की प्रोडक्ट 81 बनती है, उसमें भी यूनिट डिजिट 1 आता है। तो इसमें यूनिट प्लेस 9 भी हो सकता है और 1 भी हो सकता है। 2601 ये रिजल्ट है। 50 का स्क्वायर करवाते हैं हम 0 वाले नंबर के नजदीक, तो 50 इंटू 50 2500। इट्स मीन्स ये 59 का स्क्वायर तो नहीं हो सकता, क्योंकि 50 के स्क्वायर के नजदीक है, इसलिए किसका होगा 51 का। तो इसमें यूनिट प्लेस तो कितना हो जाएगा इस डिजिट के अकॉर्डिंग? स्क्वायर रूट का 1। अब 2 डिजिट हटने के बाद ये बचता है 26। 26 किस स्क्वायर नंबर के नजदीक लगेगा? 25। तो 25 का स्क्वायर रूट अगर चेक करते हैं तो 5 और 5 की प्रोडक्ट से आता है 25। इट्स मीन्स ये 5 के स्क्वायर के नजदीक है। इट्स मीन्स यहाँ पे इसका 10th डिजिट क्या आएगा? 5। तो स्क्वायर रूट ऑफ 2601 इज इक्वल टू क्या आया था इसमें? 1 यूनिट डिजिट और 10th डिजिट क्या आया था? 5। इसके बाद इसका थर्ड पार्ट है सी 1156। तो यूनिट डिजिट क्या है इसमें? 6। और 6 जो है 6 और 6 की प्रोडक्ट से भी आता है यूनिट डिजिट, और 4 और 4 की प्रोडक्ट से भी 6 आता है, क्योंकि इसमें भी 16 बनता है, इसमें 36 यूनिट डिजिट 6 और इसमें भी यूनिट डिजिट 6। इट्स मीन्स इस नंबर का स्क्वायर रूट निकालेंगे तो उसमें यूनिट डिजिट 4 होने की पॉसिबिलिटी भी है और 6 होने की पॉसिबिलिटी भी है। तो हम ये चेक करते हैं 35 का जो स्क्वायर होता है वो 1225 होता है, तो ये उससे लेस है, तो इसका मतलब 6 की बजाय 4 आएगा इसमें यूनिट डिजिट। यूनिट डिजिट क्या हो गया फिर? 4। 2 डिजिट हटाने के बाद हम इसको चेक करते हैं 11, तो 3
का स्क्वायर जो है 9 बनता है और 4 का स्क्वायर 16 जो 11 से ज्यादा हो जाएगा। इट्स मीन्स ये 3 का स्क्वायर बन रहा है, तो यहाँ 10th डिजिट क्या हो जाएगा 34। तो 1156 जो है वो 34 का स्क्वायर। तो यहाँ लिखिए स्क्वायर रूट ऑफ 1156 इज इक्वल टू 34। लास्ट पार्ट है इसका 2209। 9 जो है 3 और 3 की प्रोडक्ट भी बन जाती है और 7 और 7 की प्रोडक्ट 49, उसमें भी यूनिट डिजिट 9 आ सकता है। तो इसका यूनिट डिजिट 3 भी हो सकता है और 7 भी। फिर इसको चेक करते हैं हम। ये है 22, तो 4 का जो स्क्वायर है वो 16 और 5 का 25, तो दोनों के बीच में लाई कर रहा है 4 और 5। इट्स मीन्स 5 का तो ज्यादा जा रहा है, तो 4 का लेंगे हम। तो इसमें जो अपने पास 10th डिजिट होगा इसके स्क्वायर रूट में वो कितना होगा 4। 43 का स्क्वायर इससे पहले आया था, वो था 1869। तो इट्स मीन्स ये 1869 से ज्यादा है, तो 43 का नहीं है, किसका होना चाहिए 47 का। फर्स्ट एक्सरसाइज में आया था 43 का स्क्वायर, तो इसको क्या लिखेंगे हम 47। या नहीं पता चलता है तो हम प्रोडक्ट करवा के देख लेंगे। जब हमें पता चल गया यूनिट 10th डिजिट तो फिक्स हो ही गया। अगर हमें नहीं पता चलता तो हम 43 की 43 से प्रोडक्ट करवा लेते और चेक करते इसके इक्वल बन रहा है कि नहीं बन रहा होता तो फिर 47 और 47 की प्रोडक्ट करवाते और फिर इतना बन जाता, तो इसके स्क्वायर रूट को 47 लिख देते। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 2। थर्ड क्वेश्चन पे आते हैं। थर्ड में फिर से स्क्वायर रूट फाइंड आउट करना है। फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ द फॉलोइंग बाय प्राइम फैक्टराइजेशन। अब की बार भी स्क्वायर रूट निकालना है, लेकिन फिर से मेथड चेंज हो गया है। 2 मेथड अब तक हमने यूज कर लिए हैं। तीसरे में क्या कह रहा है, प्राइम फैक्टर करके और फिर स्क्वायर रूट निकालना है। प्राइम फैक्टर क्या होते हैं, प्राइम नंबर से जिन जिन प्राइम से ये डिवाइड होगा वो सब इसके प्राइम फैक्टर बोले जाएंगे। प्राइम नंबर्स कौन से होते हैं, जो सेल्फ और 1 से ही डिवाइड होते हैं। 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19 इस टाइप से ये जो नंबर है सेल्फ और 1 से ही डिवाइड होते हैं, तो इनको प्राइम नंबर बोलते हैं। तो इन नंबर से इसको डिवाइड करना है। इन कौन कौन से प्राइम नंबर्स इसके फैक्टर हैं वो अभी हम डिवाइड करके चेक कर रहे हैं। 1936 इसको सोल्व कर रहे हैं थर्ड क्वेश्चन के ये पार्ट में। तो स्टार्टिंग में ये इवन नंबर है, इसका अगर यूनिट डिजिट 2 से डिवाइड हो रहा है तो प्राइम नंबर होता है 2 से डिवाइड करवा दिया हमने इसको। 2 से डिवाइड होगा तो स्टार्टिंग में 9 पे 18 आएगा, फिर 1 रिमाइंडर बचेगा और 3 उतारेंगे 13 बन जाएगा। 13 को फिर 2 से डिवाइड करेंगे तो 6 पे डिवाइड होगा और 12 आएगा यहाँ पे और फिर 1 और फिर ये 6। अब फिर 2 से डिवाइड करें तो 16 को 8 आ जाएगा। फिर से इस नंबर का यूनिट डिजिट जो है वो 2 से डिवाइड हो रहा है, इट्स मीन्स पूरा नंबर 2 से डिवाइड हो जाएगा। ये 2 से 9 को डिवाइड करवाओगे तो 4 पे, फिर 1 बचेगा, रिमाइंडर सब्ट्रैक्ट करवाएंगे तो फिर 6 उतारेंगे 16। अब 16 को 2 से डिवाइड करेंगे 8 और फिर 8 उतार के डिवाइड करेंगे 4। फिर से इवन है, फिर 2 से डिवाइड किया, फिर 2 से डिवाइड किया, इवन है तो ये 11 की 2 टाइम्स प्रोडक्ट होते हैं। इट्स मीन्स अब ये 11 से डिवाइड। क्योंकि अगर हम प्राइम फैक्टर लिखना चाहें 1936 के, तो प्राइम फैक्टर्स में 2 4 टाइम्स प्रोडक्ट होगा प्राइम नंबर और 11 2 टाइम्स प्रोडक्ट होगा। ये इसके प्राइम फैक्टर हो गए। अगर हमें इसका स्क्वायर रूट लेना है तो प्राइम फैक्टर करने के बाद स्क्वायर रूट कैसे लिया जाएगा, स्क्वायर रूट का मतलब होता है हाफ पावर। तो जितने नंबर ऑफ टाइम्स प्राइम फैक्टर बने हैं उसका हाफ टाइम्स यूज करना है। स्क्वायर रूट में हाफ पावर होगी तो इट्स मीन
अगर 2 4 टाइम्स यूज हो रहा है तो इसका हाफ टाइम्स कितना हो जाएगा, 2 टाइम्स, यानी 2 नंबर्स में से एक ही नंबर यूज करना है। तो यहाँ से एक 2 यहाँ से, और यहाँ 11 2 टाइम्स है तो 1 टाइम्स। ऐसा कब करना है, जब हम इस नंबर का स्क्वायर रूट लेते हैं। अब ये प्रोडक्ट करवा देंगे तो कितनी आ जाएगी, 44। ये हो गया थर्ड क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट। सेकेंड पार्ट है 38 44। तो इसमें लास्ट में जो डिजिट है वो 2 से डिवाइड हो रहा है, पूरा नंबर 2 से डिवाइड हो जाएगा, और इसको डिवाइड करेंगे तो ये रिजल्ट आ जाएगा। फिर लास्ट में 2 आ रहा है, डिवाइड होगा 2 से, स्टार्टिंग में 9 पे, फिर 6 पे, और फिर 1 पे। ये होती है 31। 31 एक प्राइम नंबर है, इट्स मीन्स इससे पहले वाले प्राइम से ये डिवाइडेड नहीं होगा। 30 और 30 की जो प्रोडक्ट है वो 900 बनती है। तो इट्स मीन्स 31 की जो प्रोडक्ट है वो आएगी 961। प्रोडक्ट करके देख लें या इसको डिवाइड कर लें। 31 पे डिवाइड होगा, स्टार्टिंग में होगा तो 3 पे, और 93 आएगा, और फिर सब्ट्रैक्ट करवाएंगे 3, और फिर ऊपर से 1 उतारेंगे 1, और फिर 1 पे डिवाइड हो जाएगी। इट्स मीन्स प्राइम फैक्टर लिखे हम 38 44 के, तो 2 और 31 इंटू 31। अब इसका स्क्वायर रूट लें तो 2 टाइम्स जो प्राइम नंबर्स यूज हुआ है उसको 1 टाइम लिख लें, और इसका जो स्क्वायर रूट है वो कितना आ जाएगा, 62। इसी टाइप से हमने बाकी के भी प्राइम फैक्टर करके स्क्वायर रूट ले लेना। फोर्थ क्वेश्चन स्टेटमेंट का है, ए गार्डनर ग्रोज 2025 प्लांट्स इन द गार्डन इन द फॉर्म ऑफ ए स्क्वायर। जो प्लांट लगाए जा रहे हैं वो क्या फॉर्म बना रहे हैं, स्क्वायर बना रहे हैं। फाइंड द नंबर ऑफ प्लांट्स इन ईच रो। जैसे हमने यहाँ ऐसे प्लांट्स डिसाइड कर दिए। स्क्वायर कब बनेगा, जब साइड उसकी इक्वल्स होंगी। इट्स मीन्स जैसे हमने इस रो में 1 2 3 4, और इसमें 1 2 3 4 5 6, जब इसमें इक्वल डिस्टेंस पे होंगे प्लांट्स, इक्वल डिस्टेंस पे होंगे, तो अगर यहाँ पे हम 4 प्लांट्स रखें इस रो में, तो ये रो तो छोटी पड़ जाएगी, जिसमें 6 रखेंगे वो ज्यादा हो जाएगी। इट्स मीन्स अगर यहाँ इस रो में 6 हैं, तो इस साइड से जो रो बने उसमें भी कितने होने चाहिए, 6। जैसे भी हो, अब ये स्क्वेरिकल शेप बन गई। अब इसमें अगर नंबर ऑफ प्लांट्स हम काउंट करें तो कैसे आएंगे, 6 इस रो में, 6 सेकंड में, 6 थर्ड में। इस साइड से काउंट कर ले, इस साइड से भी 6 रो बनेंगे ऐसे, और इस साइड से काउंट करेंगे तो भी 6 रो बनेंगे। इस टाइप से ये स्क्वायर बनेगा। तो जो 6 रो है, हर रो में 6 प्लांट्स हैं, तो टोटल कितने प्लांट्स हुए 6 रो में। एक रो में अगर 6 प्लांट होंगे तो 6 रोज में कितने हो गए, 36। यानी 2 के काउंट करेंगे तो 12 हो जाएंगे, 3 के 18, 4 के 24, 5 के 30 और 6 के 36। तो जितनी रो हैं और एक रो में उतने ही प्लांट हैं, इट्स मीन्स दोनों की प्रोडक्ट हो गए। तो एक ही नंबर जो 2 बार प्रोडक्ट होता है तो स्क्वायर बनता है, और इट्स मीन्स ये स्क्वायर बना है। और यहां से हमने इसका स्क्वायर रूट लेके नंबर ऑफ प्लांट्स निकालने हैं एक रो में। तो नंबर ऑफ प्लांट्स इन ईच रो, नंबर ऑफ प्लांट्स इन ईच रो, वो क्या आएगा, स्क्वायर रूट ऑफ 2025। अब तक जो मेथड्स हमने यूज किए हैं उसमें से कोई भी एक यूज करके और इसका क्या निकालना हमने, स्क्वायर रूट। तो हम
यूनिट और टेंस प्लेसेस वाला कर लेते हैं यूज, अगर ये परफेक्ट स्क्वायर बन रहा है तो 25, या यूनिट डिजिट को चेक करते हैं तो 5 और 5 के टू नंबर्स की प्रोडक्ट से बनता है 5 और 5 की प्रोडक्ट से, फिर 20 बच गया। ये किस स्क्वायर नंबर के नजदीक लगेगा, 16 और 25 के बीच में आएगा, तो 16 यूज करेंगे, किसका स्क्वायर होता है 4 का, इट्स मीन्स ये स्क्वायर रूट हो जाएगा 45 का। तो ईच रो में कितने प्लांट्स होंगे 25, और रो भी कितनी होंगी 25, तब टोटल प्लांट्स कितने काउंट होंगे 2025। फिफ्थ क्वेश्चन है फाइंड द स्मॉलेस्ट स्क्वायर नंबर इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 4, 5, 6 एंड 12। इनसे डिवाइड होने वाला स्मॉलेस्ट स्क्वायर नंबर बताना हमने। तो सबसे पहले इनसे डिवाइड होने वाले नंबर्स को हम फाइंड आउट करते हैं। ए नंबर विच एग्जैक्टली डिविजिबल बाय या स्मॉलेस्ट ले लेते हैं जो इनसे डिवाइड होता है। स्मॉलेस्ट नंबर which is divisible by किन किन नंबर्स के लिए बोला गया था। फिफ्थ क्वेश्चन था 4, 5, 6 एंड 12। स्क्वायर बाद में बनाएंगे, परफेक्ट स्क्वायर उसको। अभी से ये स्क्वायर नंबर नहीं निकाल रहे हैं हम, केवल एक नंबर निकाल रहे हैं जो इससे डिवाइड होता है इन सब से। तो इन सब से डिवाइड होने वाला जो स्मॉलेस्ट नंबर होता है वो इनका एलसीएम होता है। 4, 5 और 6 का एलसीएम फाइंड आउट करें हम सबसे पहले। तो 2 से डिवाइड कर लें, 4 2 से डिवाइड होके 2, 5 डिवाइड होगा नहीं, 6 3, और ये 2 से डिवाइड होके 6, फिर 2 से डिवाइड कर लें तो 1 5, ये 3 डिवाइड नहीं होगा, 6 3 आ जाएगा। 3 से डिवाइड करें तो 1 5 होगा नहीं, ये 1 और ये 1। इनकी प्रोडक्ट करवा लेते हैं अभी। 5 3 के साथ 15, 30, 60। जो 4 से भी डिवाइड हो, 5 से भी डिवाइड हो, 12 से भी डिवाइड हो, 4, 5, 6 और 12, इन 4 नंबर से डिवाइड हो, ऐसा स्मॉलेस्ट नंबर क्या है 60। और इससे आगे क्या आएंगे जो इसके मल्टीपल बनेंगे। 6 का डबल, जैसे 6 का सेट, 6 को 2 से प्रोडक्ट करवाएंगे तो 120, तो 120 भी इन सब से डिवाइड होगा। इसका थर्ड मल्टीपल चेक करें तो 180 बनता है, 180 भी इन सब से डिवाइड होगा। फोर्थ करें तो 240 भी इनसे डिवाइड होगा। थर्ड को चेक करोगे तो 180 था, फोर्थ 240, फिफ्थ में 300 भी इन सब से डिवाइड होगा। यानी कि अब हमने वो स्क्वायर नंबर निकालना है जो इनसे डिवाइड होता हो। तो जो स्क्वायर नंबर निकलेगा वो 60 का क्या होना चाहिए, मल्टीपल होना चाहिए। कौन सा मल्टीपल जो है 60 का परफेक्ट स्क्वायर नंबर है वो इनका इनसे भी डिवाइड होगा, क्योंकि 60 इनसे डिवाइड हो रहा है तो 60 के जितने भी मल्टीपल्स होंगे वो इन सब से डिवाइड होंगे। तो स्क्वायर नंबर स्मॉलेस्ट स्क्वायर नंबर लिखें, which divisible by 4, 5, 6 and 12 is equal to 60 के प्राइम फैक्टर करते हैं तो 2 से डिवाइड होके 30, फिर 2 से 15, फिर 3 और 5। ये है 60 की प्रोडक्ट जो हमने इससे पहले निकाले थे। अब इसमें परफेक्ट स्क्वायर के नंबर बनने के लिए हर प्राइम नंबर 2 टाइम्स प्रोडक्ट होना जरूरी है। ये 2 टाइम्स है,
ये सिंगल टाइम है, इट्स मीन्स इसको 3 से प्रोडक्ट करवा के और 3 को 2 टाइम्स ले लिया जाए। 5 सिंगल टाइम है, एक बार 5 से और प्रोडक्ट करवा के इसको 2 टाइम्स बना लिया जाए। अब ये जो प्रोडक्ट है ये परफेक्ट स्क्वायर, ये प्रोडक्ट अब बढ़ कितनी गई, यानी कि यहाँ तक 60 था और हमने प्रोडक्ट इससे करवाया तो 60 15 से और प्रोडक्ट होगा तो 16 की 15 से प्रोडक्ट 15 और 6 की 90 यानी 900 बन जाएगी। तो इसका जो अपने पास स्मॉलेस्ट नंबर जो डिविजिबल होगा, जो स्क्वायर भी होगा और इन सब से डिवाइड भी होगा, वो होगा 900। और इसी बेस पे है 6th क्वेश्चन, फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर बाय विच ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर शुड बी मल्टीप्लाइड टू गेट परफेक्ट स्क्वायर। किस स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर से आप इसको, प्राइम नहीं लिखा है तो भी कोई बात नहीं है, किस स्मॉलेस्ट नंबर से आप इसको प्रोडक्ट करवाओगे कि आपको एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर मिले। तो अभी जो क्वेश्चन था अपना, हमें पता चल गया था कि ये 60 से डिवाइड होता है, लेकिन 60 परफेक्ट स्क्वायर नहीं था, तो हमने इसको परफेक्ट स्क्वायर बनाया, किससे प्रोडक्ट करवाया अभी 15 से। और हमें कैसे पता चला, हमने इसके फैक्टर करवा लिए और जिन फैक्टर्स में पेयर नहीं बना, इट्स मीन्स प्राइम नंबर सिंगल टाइम्स रह गए थे, उन से प्रोडक्ट किया हमने इसको। तो इसमें भी ऐसे ही करना है, हमने इसके प्राइम फैक्टर कर लेने हैं और जो प्राइम फैक्टर पेयर में नहीं बनेगा उससे हम इसको प्रोडक्ट करवा के परफेक्ट स्क्वायर में कन्वर्ट करेंगे। जैसे 6th क्वेश्चन हुआ, ए पार्ट लिया हमने, ए पार्ट में 1280 के हमने प्राइम फैक्टर कर लिए, उससे डिवाइड होगा ये 640 आ जाएगा। फिर 2 से डिवाइड होगा और इसका हाफ आ जाएगा 320, फिर 2 से डिवाइड होगा तो 160 और फिर 2 से डिवाइड होगा तो 80, फिर 2 से डिवाइड होगा 40, फिर 2 से डिवाइड होगा 20, फिर 2 से डिवाइड होगा 10 और फिर 2 से डिवाइड होगा 5। यानी अपने पास जो 1280 बना है उसके प्राइम फैक्टर्स में करें हम प्रोडक्ट किस किस की, 2 कितने टाइम्स हुआ, 1 2 3 4 5 6 7 8 टाइम्स। और 5 आया है प्रोडक्ट। तो यहाँ से पेयर चेक करते हैं, प्राइम जो फैक्टर करवाए उसमें ये पेयर बन गया, ये पेयर बन गया, ये पेयर और ये भी पेयर, इट्स मीन्स बच गया क्या 5। तो 5 का पेयर नहीं बना है, इसलिए इसको स्मॉलेस्ट 5 से प्रोडक्ट करवा के परफेक्ट स्क्वायर बनाया जाएगा। तो इफ वी मल्टीप्लाई 1280 by 5, then we get a perfect square number. तो जो स्मॉलेस्ट नंबर है जो इससे प्रोडक्ट करना है, इसको परफेक्ट स्क्वायर में कन्वर्ट करने के लिए वो हो जाएगा 5। इसी टाइप से जैसे बी पार्ट हो गया, 405 है तो ये 5 से डिवाइड हो जाएगा, लास्ट में 5 है तो, और 81 आएगा 5 से डिवाइड होके, 81 3 से डिवाइड हो जाएगा 27 आएगा, फिर ये 3 से डिवाइड हो जाएगा 9 आएगा, फिर 3 से डिवाइड 3, इट्स मीन्स 3 की 4 टाइम्स प्रोडक्ट है। 405 क्या है, 3 की 4 टाइम्स प्रोडक्ट और 5। तो यहाँ से प्राइम नंबर्स के पेयर बनाते हैं तो 3 के तो बन गए, 5 का फिर से नहीं बना, इट्स मीन्स इसको भी किससे प्रोडक्ट करवाना पड़ेगा हमें 5 से, और तब हमें एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर बनेगा मिलेगा। इसी टाइप से हम आगे वाले पार्ट्स के भी फैक्टर करवा के चेक कर लेंगे कि इसको किन प्राइम से प्रोडक्ट करवा के परफेक्ट स्क्वायर में कन्वर्ट करना है। लास्ट क्वेश्चन बचा है इस एक्सरसाइज का, लास्ट में क्या है, फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर बाय विच द फॉलोइंग नंबर शुड बी डिवाइडेड so as to get perfect squares, also find the square root of the numbers।
जैसे इसमें ए पार्ट, अब की बार मल्टीप्लाई की बजाय डिवाइड करना है। जैसे हमने कोई भी नंबर ले लिया और हमने मान लिया जैसे उसके प्राइम नंबर्स में फैक्टर्स में यही आ गया, तो पेयर तो बन गया यहाँ से 2 वाला, तो 5 वाला नहीं बना। अगर आप इस नंबर को 5 से डिवाइड करो तो 5 से 5 क्या हो जाएगा, कैंसिल, और इट्स मीन्स जो बचा हुआ नंबर है वो उसमें प्राइम जो नंबर्स है प्रोडक्ट हो रहे हैं वो पेयर्स में है, इसलिए वो परफेक्ट स्क्वायर है। बचा हुआ नंबर क्या आएगा अभी इसमें, ये 4, 8, 16, और 16 क्या हो जाएगा, एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर। तो हमने किस स्मॉलेस्ट नंबर से डिवाइड करना है, इसमें भी जो पेयर में नहीं आएगा उस नंबर से डिवाइड करना है, और डिवाइड का जो रिजल्ट है वो बचेगा उसका स्क्वायर रूट भी निकालना है। प्राइम फैक्टर ही इसमें करने पड़ेंगे हमें। इसमें फर्स्ट पार्ट है 63, 36, इसके फैक्टर करवाएं 2 से डिवाइड हो जाएगा, ये स्टार्टिंग में लास्ट डिजिट 2 से डिवाइड हो रहा है तो स्टार्टिंग में 3 पे, फिर 1 पे, फिर 6 पे, फिर 8, फिर 2 से डिवाइड हो जाएगा, लास्ट डिजिट 2 से डिवाइड हो रहा है तो स्टार्टिंग में 1 पे, फिर 5 पे, फिर 8 पे, और फिर 4, फिर 2 से डिवाइड हो जाएगा, स्टार्टिंग में 7 पे, फिर 9 पे, फिर 2 पे, फिर 2 से डिवाइड हो जाएगा, स्टार्टिंग में 3 पे, फिर 9 पे, फिर 6 पे, फिर 2 से डिवाइड हो जाएगा, स्टार्टिंग में 1 पे, फिर 9 पे, फिर 8 पे, फिर 2 से डिवाइड हो जाएगा, स्टार्टिंग में 9 पे, और फिर 9, 3 से डिवाइड करें, अब 2 से नहीं होगा, फिर 3 से करें, तो जो अपने पास गिवन नंबर था इसमें 63, 36, उसको लिख सकते हैं हम। 2 की कितने टाइम्स प्रोडक्ट होगी, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, और 3 की 2 टाइम्स है, और 11 1 टाइम्स है। तो यहां से पेयर चेक करते हैं प्राइम फैक्टर्स के। यहां तक बन गया 11 सिंगल है, इट्स मीन्स इसको किससे डिवाइड करवाएं हम, 11 से। तो 63 इफ वी डिवाइड 63, 36 by 11, then we get a perfect square number. Square number. And its square root is इसको 11 से डिवाइड करवाओगे तो क्या मिलेगा, एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर, और उसका स्क्वायर रूट क्या होगा, ये हट जाएगा डिवाइड होने के बाद, और इस नंबर का फिर हमने यहाँ तक के नंबर का स्क्वायर रूट लेना है। स्क्वायर रूट में क्या करते हैं हम, जो प्राइम नंबर पेयर में हम उनको सिंगल टाइम्स यूज करते हैं। तो इस पेयर से एक 2 आ जाएगा, इस पेयर से एक 2, इस पेयर से एक 2, यानी 6 टाइम्स था, इसका हाफ टाइम्स 3 टाइम्स यूज होगा, 3 2 टाइम्स था, 1 टाइम यूज हो जाएगा इसका हाफ टाइम्स। तो इनकी प्रोडक्ट जो है वो इस नंबर को 11 से डिवाइड करने के बाद जो नंबर आएगा उसका स्क्वायर रूट लेंगे, वो आ जाएगा 4, 8, और 8 की 3 के साथ 24। इट्स मीन्स 63, 36 को 11 से डिवाइड करके जो नंबर आए उसका स्क्वायर रूट लो तो 24 आएगा। इसी वजह से हम इसका सेकंड पार्ट 1875 इसको सोल्व कर सकते हैं। 1875 इसके प्राइम फैक्टर कर ले, पहले तो 5 से डिवाइड कर लें, स्टार्टिंग में 3 पे, फिर 7 पे, और 2 बचेगा, और फिर 25 बन के 5, फिर से 5 से डिवाइड हो जाएगा, 7 पे और 2 पे, फिर ये 2 से डिवाइड हो जाएगा 36, फिर 2 से 18, फिर 2 से 9, और 9 3 की 2 टाइम्स प्रोडक्ट, यानी जो 1875 आएगा उसमें 5 की 2 टाइम्स प्रोडक्ट है, 3 की भी 2 टाइम्स प्रोडक्ट है, 2 की 3 टाइम्स प्रोडक्ट है। तो यहां से प्राइम फैक्टर्स के पेयर बनाए तो 2 सिंगल बच रहा है। इट्स मीन्स इफ वी डिवाइड
1875 by 2, then we get a perfect square number. And its square root is स्क्वायर रूट कितना हो जाएगा, इसको हटा देंगे 2 से डिवाइड होगा तब, और बचेगा कितना, ये नंबर बचेगा। और इसका अगर स्क्वायर रूट लिया जाएगा तो जो नंबर पेयर्स में बन रहे हैं उस पेयर में से एक नंबर, एक डिजिट या एक नंबर उठा लेंगे। तो 5 का ये पेयर बना था, इसमें से एक 5 आ जाएगा, 3 का ये पेयर है, इसमें से एक 3 आ जाएगा, और आगे 2 का जो एक पेयर है उसमें से 2 आ जाएगा। और ये प्रोडक्ट कितनी हो जाएगी, 10 और 3 के साथ 10 की 30। इट्स मीन्स 1875, ये 2 से तो डिवाइड हो ही नहीं सकता था, गलत होगी इसमें तो कैलकुलेशन, इवन नंबर तो है ही नहीं है। गलत डिवाइड कर दिया भाई इसको, तो हमने 5 से डिवाइड करते तो स्टार्टिंग में 3 पे, 5 की फिर 7 पे, और फिर 5 पे, फिर 5 से करते तो 7 और 2, 5 आता है यहाँ पे, और फिर 5 से करते तो 1 पे, और फिर 5 पे, फिर 5 से करते तो गलत हो गया भाई, ये प्राइम फैक्टर इसके 5 की 4 टाइम्स प्रोडक्ट आएगी इसमें, और 3 आएगा सिंगल टाइम्स। पेयर बनाएंगे तो ये बन जाएंगे अपने पास। तो आपकी बार किससे डिवाइड करना पड़ेगा, पेयर में 3 नहीं आया, 3 से डिवाइड करेंगे, और परफेक्ट स्क्वायर नंबर बनेगा। और परफेक्ट स्क्वायर नंबर में अगर इसका स्क्वायर रूट निकालेंगे तो जो अपने पास 5 और 5 आया, इस पेयर में से एक 5 और एक इस पेयर में से 3 से डिवाइड करेंगे तो 3 हट जाएगा, इट्स मीन्स कितना आएगा, ये 25। 1875 को 3 से डिवाइड करके अगर उस नंबर का स्क्वायर रूट निकाला जाएगा तो 25 आ जाएगा। इसी वजह से बाकी के पार्ट्स भी हम कर लेंगे।